बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, सामीन हज़रात, जैसे कि पिछली वीडियो में कहा गया था कि सूरह बकरा को बकरा क्यों कहते हैं, उसकी तारुफ़ और उसकी तफसीर बताई गई थी, हदीस मुबारका भी बताया गया। तो आइए जान लेते हैं कि दुनिया की सबसे कीमती गाय कौन सी है और सूरह बकरा क्यों नाजिल हुई थी। यह आयत सूरह बकरा में आपको मिल जाएगी और इसका वाक़या कुछ ऐसे है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेहा बुज़ुर्ग थे और उनका एक बच्चा भी था जो नाबालिग था और उसके पास फ़कत एक गाय की बच्चियाँ थी। उन बुज़ुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब उस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ जो कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उन बुज़ुर्ग की वफ़ात हो गई। बच्चियाँ कुछ चंद दिनों में बड़ी हो गई और दरमियानी उम्र में हो गई। चुनांचे बच्चा भी जवान हो गया, अपनी माँ का खूब फर्मा बरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। उसने अपनी रात के 3 हिस्से तकसीम किए थे। एक हिस्से में वो सोता था, एक हिस्से में वो इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत किया करता था। रोज़ाना सुबह जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता और उसे फ़रोख्त करके एक हिस्सा रकम सदका करता था और एक तिहाई हिस्सा अपनी ज़ात पर खर्चा करता और तिहाई रकम एक हिस्सा जो आखिरी बचता वो वालिदा को देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मीरास में एक बछड़ा छोड़ी थी जिसको उन्होंने फला जंगल में खुदा के हवाले कर दिया है और खुदा के सुपुर्द कर दिया है। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूँ दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहिम और ए हज़रत इस्माइल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस कर दे। और मुझे उस बच्चिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह चमक रही होगी जैसा कि सूरज की किरणें चमक रही है, जैसे कि सूरज की किरणें उसमें से निकल रही है। सुनकर लड़का जंगल में झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फ़ौरन ही वो गाय दौड़ती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई और ये उसको पकड़ कर घर ले आया। अम्मा से कहा, देखो माई, मैंने बकरी ले आया, बेटा तुम इस गाय को लेकर जाओ, बाज़ार में 3 दिनार में फ़रोख्त कर देना। माँ ने कहा, लेकिन किसी ग्राहक को बिगर मेरे मशवरे के मत देना। इन दिनों बाज़ार में गाय की कीमत 3 दिनार थी। बाज़ार में एक ग्राहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि मैं इस गाय की कीमत 3 दिनार से ज़्यादा नहीं दूँगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर मुझे ये क्या है, फ़रोख्त कर दो। लड़के ने कहा, तुम कितना ही मुझे कीमत दो, लेकिन मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर ये हरगिज़ नहीं बेचूंगा। लड़के की माँ ने सारा माजरा सुन लिया अपने बेटे की ज़बानी और कहा कि शायद वो फरिश्ता था। तो है बेटे, तुम उससे मशवरा करो और हम इस गाय को अभी फ़रोख्त नहीं करेंगे। चुनांचे उस लड़के ने बाज़ार में उस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को ना फ़रोख्त करो, आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग ख़रीदेंगे तो तुम उस गाय के चमड़े में सोना भरकर उसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत में ख़रीदेंगे। चुनांचे कुछ दिनों बाद बनी इसराइल के एक मालदार आदमी जिसका नाम आमिल था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हो गई, मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल को पूछा गया तो आपने फरमाया, तुम लोग गाय ज़बह करो और उसके ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो ज़िंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस कर दी और शुरू कर दी उसकी तलाश भी। आखिर अच्छी तरह समझ गए कि फ़ला किस्म की गाय चाहिए। ऐसे गाय की तलाश शुरू कर दी, यहाँ तक कि जब उस लड़के के गाय के पास पहुँचे तो हूबहू ऐसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को ज़रूरत थी। चुनांचा उन लोगों ने गाय को उसी के चमड़े में भर कर सोना उसकी कीमत देकर ख़रीदा और ज़बह करे। उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से मक़तूल की लाश को मारा तो वो ज़िंदा होकर बोला कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया। ये बताकर फिर वो मर गया।
चुनांचा उन दिनों कातिलों को किसास में कत्ल कर दिया गया और नेक सौलेहा का लड़का जो अपनी माँ का फर्मा बरदार था कसरत से दौलत से माला माल हो गया। तो ये था नाज़रीन के सूरह बकरा को बकरा क्यों कहते हैं कि इसका फेस पाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।